महारथी कर्ण के नाम। ये मित्र कर्ण के लिए। क्यों पार्थ, क्या कर पाओगे मदराज शैल्य के बल का सामना? रथ को मदरराज और दुर्योधन की ओर ले चलिए माधव। हाथी उस ओर चलो। शत्रु पे प्रहार करने से पूर्व उसका बल और कौशल दोनों आंख लेना चाहिए, मूर्ख। शल्य के समक्ष क्रोध करने वाला आधा बल खो लेता है। इस जोड़ी को ही नहीं, आज मैं दोनों के शरीर को ही तोड़ डालूंगा। निर्बल को हराकर कोई महायोद्धा नहीं हो जाता है मामा श्री शल्य। यदि साहस है तो मुझसे द्वंद्व कीजिए। भांजा कुछ मांगे तो मामा को दे देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और लाड भी जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन। अपना लक्ष्य भूल गए विकोधर। मेरे 99 भाइयों के पश्चात मैं तो हूं तुम्हारा लक्ष्य। यार की जब मृत्यु आती है ना तो वो गांव की ओर भागता है। तुम्हें तुम्हारा अंत क्या खींच रहा है दुर्योधन? सावधान दुर्योधन! ठीक कहा तुमने, कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मेरे मस्तक को तोड़ दो, दाहर करो मुझ पर विकोधर। अभी वध कर दो मेरा। कर लो फिर।
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने सम्राट से भिखारी बना दिया था तुम सबको। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया था तुम सबको। वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो, द्रौपदी का वस्त्रहरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो। ऐसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार दो, आओ भीम, वध करो मेरा, मार दो। तुमने सुना नहीं भी, मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा। आओ भीम, प्रहार करो मुझ पर। ऐसे लोग अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध ऐसे लोग ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा? यार करो, देखो, ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है, ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। यार करो। ऐसे नहीं भीम, वहां क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धंसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनीति में फंसा के मार डालोगे। मैं मदराज चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम। कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो।
हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्रराज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्रराज, इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। कहां भाग रहे हो अर्जुन? प्रणाम मामा श्री। क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़ेल दोगे? नहीं भांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ। साधो विकोदर भीम, साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ? अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण। कहीं ऐसा तो नहीं तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे?
सारथी चलो। विश्वास नहीं होता मामा श्री कि आप हमारे शत्रु के साथ मिलकर हमें ही परास्त करने पे तुले हैं। आपसे सहायता मांगना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आपको परास्त कर हम अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। आइए मामा श्री, हमसे द्वंद्व कीजिए। जिसे कल मेरे महारथी ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जाओ, लौट जाओ। कर्ण ने तुम्हें क्षमा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें एक और अवसर देता हूं। जाओ, लौट जाओ। अपनी ही बहन के अंश को नहीं मारना चाहता, इसलिए लौट जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे भय लग रहा हो मामा श्री? है शल्य को भय। है और प्रहार क्या होता है, उसका ज्ञान आज तुम्हें हो जाएगा बांजे। समाधि में बैठे मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले हत्यारे, मैं तुम्हें इस गुरु पुत्र का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा।
भांजे हो, एक अवसर और देता हूं। उठाओ अपना शस्त्र और प्रहार करो। क्या हुआ? कोई पांडव सेना में ऐसा वीर नहीं है जो मेरा सामना कर सके? या तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ये सब क्या हो रहा है माधव? मदरराज अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या उन्हें परास्त करने का कोई उपाय नहीं? किसी भी शक्ति का तोड़ ढूंढने से पूर्व उस शक्ति को समझना अनिवार्य है पार्थ। है कोई मेरे समक्ष जो मुझसे युद्ध कर सके? मद्रराज की शक्ति उनके शत्रु के क्रोध में है पार्थ। उन्हें केवल वही परास्त कर सकता है जो अपने क्रोध को अपना अस्त्र बना सके, या वो जिसे अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हो, जैसे कि अंगराज कर्ण ने किया था पार्थ। अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने शैल्य को पराजित किया था। युधिष्ठिर, कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। है कोई मेरे समक्ष? मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं मामा श्री। जब अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मेरे भांजों को भी मेरे समक्ष घुटने टेकने पड़े, तो तुम किस अस्त्र की सहायता से मुझे परास्त करोगे युधिष्ठिर? हो, कहीं तुम चौसर के खेल की चुनौती देने तो नहीं आए युधिष्ठिर? ओ, मैं तो भूल गया था, तुम जीत के लिए अस्त्र नहीं उठाते, अपने परिवार को दांव पे लगाते हो, दांव पर। परंतु दांव पर किसे लगाओगे? पांचाली को तो तुमने बुलाया नहीं है? तो बताओ युधिष्ठिर, मेरे साथ चौसर खेलोगे या है तुम्हारे पास कोई अस्त्र मेरा सामना करने के लिए? अस्त्र है मेरे पास। कैसा अस्त्र? शांति और सत्य। ये समस्त विनाश तुम्हारे कारण हुआ है। ये महाभारत तुम्हारी एक भूल के कारण हुआ है।
आपने उचित कहा मामा श्री। ये समस्त महाभारत मेरे उस भूल के कारण हो रही है। तो अब समय आ गया है अपनी उस भूल को सुधारने का, और आपका समय आ गया है अपनी भूल का पश्चाताप करने का। इस प्रकार के पुरुष हो तुम, द्रौपदी का पान स्मरण करके लज्जा और क्रोध नहीं आता तुम्हें? जो ना कर सके उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जो हमारे वश में है वो कर्म किया जाए। और इस समय मेरा कर्म युद्ध है। सावधान मामा श्री। तो आओ युद्ध करो। क्रोध का यही अंत होता है। मनुष्य का क्रोध मनुष्य को ही भस्म कर देता है। स्मरण है पार्थ, ये वही मामा थे जिन्हें विवश होकर कौरवों का साथ देना पड़ा। परंतु अभी भी एक मामा शेष हैं पार्थ, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को इस महाभारत की चौसर पर आने को विवश कर दिया। क्या उन्हें अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा?
अवश्य माता। गांधार राज को दंड अवश्य मिलेगा। हमारे ही पक्ष में रहकर सदैव हमारे अहित में ही सोचा था इस मद्रराज ने। इसके कर्मों का आज इसे उचित दंड मिला। अभागा मामा अपने ही भांजे के हाथों अपने प्राण खो बैठा। सत्य ही तो कहा है किसी ने, जीवन एक चौसर का खेल ही तो है। एक ही भूल और हमारे ही पासे हमें हार दिलवा देते हैं। ठीक कहा गांधार राज। आपने अपने और अपने संबंधियों के जीवन को एक चौसर का खेल ही तो बनाकर रख दिया है। आपकी कुटिल नीति के कारण आज एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष इस महाभारत के रण क्षेत्र में आ सिमटा है। इसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा गांधार राज। समय आ गया है कि आप विश्वासों के पास आप ही के जीवन का दांव उलट दें। मद्रराज, मद्रराज, जाओ सहायता लेकर आओ, जाओ। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, इससे अधिक आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं मद्रराज, नहीं। आपका साहस और आपकी शक्तियां बहुत प्रशंसनीय है। मेरी सहायता करके आपने अपना वचन पूर्ण किया। मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया मद्रराज, पूर्ण किया मद्रराज। और आपको कुछ नहीं होगा। अरे सेवकों, सहायता लाओ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है युवराज, बल्कि संतोष है। परलोक जाकर उस महारथी महावीर को अपना मुख दिखा सकूं, जिसका सारथी बनकर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। उसके सम्मुख जाकर मैं कह सकूंगा कि उसका ये सारथी उसके परम मित्र के प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा।
देखना संजय, देखना, आज सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। पुत्र के समक्ष आज कोई भी नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना आज कोई नहीं कर पा रहा है। उनका प्रत्येक प्रहार शत्रु पक्ष को वज्र की भांति तोड़ रहा है महाराज। साधु, मेरे होने वाले सम्राट, साधु। आज इन पांडवों में से एक भी नहीं बचना चाहिए दुर्योधन, एक भी नहीं। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं कर पा रहे महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है युवराज दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को आज इस संसार से विदा कर ही देंगे। बहुत अच्छे। आज मेरा पुत्र मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। ये सब क्या हो रहा है माधव? ये एक माता की दृष्टि का प्रताप है पार्थ। पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त। आज ये पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन,
समाप्त। आज दुर्योधन को बल से परास्त करना असंभव है पार्थ। तो फिर मैं क्या करूं माता? इस प्रकार मैं अपने भ्राताओं की दशा नहीं देख सकता। प्रयास करो पार्थ। दुर्योधन का शरीर भले ही वज्र, किंतु उसका मन तो वही है। लालच, काम, क्रोध से युक्त व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र थक ही जाता है। हमें कोई योजना बनानी होगी माधव। हमें इस दुर्योधन को रोकना होगा। ये एक माता का वरदान है युधिष्ठिर, जो तुम पर श्राप बनकर टूट रहा है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु आज इस संकट की घड़ी में वो केवल आप ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी है श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। जब तुम भ्राताओं ने पत्नी बांटी, राज्य बांटा, वनवास बांटा, तो दुर्योधन के इन प्रहारों को भी तुम भ्राताओं को बांटना होगा युधिष्ठिर। हमें दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी, और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे। क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। किंतु संदेह इसमें भी नहीं है कि उसने जो किया वो कदाचित अनुचित है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। हमारे पास समय कम है पार्थ। अपने भ्राता को उनके कुकर्मों का दंड देने से पूर्व शकुनी को दंड देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांधार राज का अंत करना होगा पार्थ, और तुम्हारे भ्राता दुर्योधन को एक ओर उलझा कर रखना होगा। नकुल, सहदेव, एक बात स्मरण रखना, गांधार राज का अंत ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी नारी, किसी स्त्री को चौसर पर लाने का दुस्साहस ना करे। एक नारी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस ना करे।
और शकुनी इस अपराध की जड़ है। और यदि इस जड़ को पूर्ण रूप से हटाया ना गया तो भविष्य में पुनः ये एक विकराल वृक्ष का रूप धर सकता है। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। युद्ध में आनंद आ रहा है मामा श्री। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो देखो मेरा होने वाला सम्राट कैसे उन पांडवों को चुन चुन कर धूल चटा रहा है। जब युद्ध में भांजा लड़ रहा है तो मामा क्या कर रहे हैं? आइए मामा श्री, आपको भी युद्ध का स्वाद चखा दें। दुर्योधन! कहाँ जा रहे हैं मामाश्री? इतनी भी क्या शीघ्रता है? आपके पापों का अंत करने के लिए आपके भागने के हर एक मार्ग पर एक योद्धा खड़ा है, मामा श्री। दुर्योधन! दुर्योधन मेरे होने वाले सम्राट! दुर्योधन! लो भीम, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना तो दूर, तुम्हारा तो स्वयं के प्राण बचाना भी असंभव लग रहा है। भीम, मुझसे भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें सरल मृत्यु दे दूं। भी तुम्हारे प्रहार में वो बल नहीं जो भीम को शरणागति पर विवश कर दे। प्रहार करो मुझ पर। दुर्योधन मेरी रक्षा करो। ये पांडव मेरे प्राण हर लेंगे। दुर्योधन! दुर्योधन! मामाश्री, रक्षा करो मेरी। कहाँ हो तुम दुर्योधन? दुर्योधन! दुर्योधन मेरी रक्षा करो। नकुल!
मामा श्री से मिलने से पूर्व अनुज से नहीं मिलोगे भ्राता दुर्योधन। जिसका सारथी छलिया हो, उस महारथी से और क्या आशा की जा सकती है? सामने से प्रहार करने का साहस नहीं रहा तो पीछे से प्रहार कर रहे हो अर्जुन। और तुम वासुदेव अपने ये मुख से धर्म का झूठा मुकुट उठाकर फेंक दो। जिस प्रकार नर को छल से मरवाया तुमने, उसी प्रकार आज चार मिलकर मामाश्री पर प्रहार कर रहे हैं। यही है आपका नियम, यही न्याय है। कहां गए आपके न्याय, आपके नियम वासुदेव? तुम्हारे मुख से न्याय और नियम का भाषण शोभा नहीं देता दुर्योधन। न्याय तो उसी क्षण भंग हो गया था जिस दिन तुमने खेल की आड़ द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, और नियम उसी क्षण भंग हो गए थे जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा था दुर्योधन। और एक नरभक्षी को घेर कर मारना कायरता नहीं, कर्तव्य है। और इस युग का सबसे बड़ा नरभक्षी तुम्हारे मामा शकुनी है। और धर्म स्थापना के लिए इनका अंत अनिवार्य है। अपने लोभ के कारण यहां समूचे भारत को अपने चौसर का मेरू बनाकर रख दिया गांधार राज ने। अठारह औक्षणी सेना का अंत हो गया केवल इनकी कूटनीति के कारण। महावीरों ने अपने प्राण गंवाए, एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया, और ये महाविनाश इनकी महानीति के कारण हुआ है, जिसका दंड इनको अवश्य मिलेगा। गांधार राज का वध आवश्यक है। देखो 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 दुर्योधन, तुम्हारे मामा को कैसे कुकुर की भांति दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं ये सब। अरे मैं रणनीतिकार हूँ, रणनीतिकार, बुद्धिमान हूँ मैं, योद्धा थोड़ी ना हूँ। अपनी बुद्धि से मैंने तुम्हारा कई बार रक्षण किया है दुर्योधन। अपने छल से मैंने तुम्हें कितनी बार सफलता दिलवाई है दुर्योधन। अब तुम अपने बल का सफलतापूर्वक उपयोग करोगे अपने मामाश्री के लिए। करोगे ना? हैं? करोगे ना? हैं? करोगे ना? मामाश्री, मैं आपका ये भांजा अपने इस मामा के ऊपर आँच भी नहीं आने देगा। मेरे रहते मामा को हानि पहुंचाना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे? तुमसे पूर्व और तुम्हारे पश्चात कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा दुर्योधन।
शरीर पर दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा अर्जुन। दिव्यास्त्र सामान्य मनुष्यों पर असर करता है अर्जुन, परंतु मेरा तो शरीर ही अब दिव्यास्त्र है। मेरे रहते मेरे मामा को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे होने वाले सम्राट। अब क्या करोगे अर्जुन? मित्रकर्ण के भांति मुझे भी निशस्त्र करके मार चलाओगे? करो, प्रहार करो। आज ये बाण, ये भाला, ये गदा कुछ भेद नहीं पाएगा इस दुर्योधन को, कुछ नहीं। आओ आओ, जिसमें साहस है वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।